भारत के जो कल्चरल टेक्स्ट हैं, जो जिसको आज तक माइथोलॉजी बोला जाता है, उस पे आपका क्या मानना है कि वह इतिहास था या माइथोलॉजी? देखिए, मान्यताओं में बहुत सारे खिलवाड़ हो चुके हैं ऑलरेडी, और थोड़ी बहुत चीज़ें डाइल्यूट भी हो ही जाती है विद टाइम, किसी की भी हो। एक आप आज किसी को एक बात बताएंगी कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, वही बात जब आपके पास 10 दिन बाद आएगी तो उसका स्वरूप बदल जाएगा, है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर वो चीज़ जो लिखी पढ़ी या बताई जा रही है वो सब कुछ मिथ्या है। मिथ्या शब्द आता है, मिथ्या का मतलब ही होता है कल्पना, है ना। तो माइथोलॉजी शब्द जो है वो मिथ्या से बनता है। अगर मुझे विश्वास है अपने अपने धर्म पे, अपने पूर्वजों पे, तो मैं इसको इतिहास मानूंगा, और अगर इतिहास मानूंगा तो फिर उसको मैं सत्य का नाम दूंगा, ना कि मिथ का। तो अगर मैं मिथ्या और मिथ नहीं मानूंगा, सत्य और सत्य मानूंगा, तो फिर मैं माइथोलॉजी नहीं कहूँगा, मैं सत्यालॉजी कहूँगा। तो मेरे लिए राम और कृष्ण सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे पूर्वजों ने बता दिया है, इसलिए क्योंकि उसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पाँच नहीं, अनगिनत प्रमाण है कि ये सब चीज़ें हुई थी। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो फिर द्वारका नगरी डूब गई थी, ये लिखा नहीं होता। और आज अब बस शुरू हो चुका है या होने वाला है कि अब आप सबमरीन से जाके पानी के अंदर द्वारका नगरी देख सकते हैं। राइट राइट, अभी मोदी जी ने करा था, अभी वो शुरू कर रहे हैं। right. अगर अगर किसी ने राम सेतु नहीं बनाया होता तो इतने साल पहले ये लिखा नहीं होता, है ना, कि राम सेतु बना हुआ है ना, आज भी आपके नज़रों के सामने आप देख सकते हैं। तो जब मेरे पास 100 में से 50 चीज़ों का प्रमाण है, तो मैं बाकी 50 चीज़ों को मिथ्या कैसे मान लूँ? इतने हज़ार सालों में हम सब ने वोट दिया है, यहाँ पे हमको एक उंगली में निशान लगाया गया, महीने भर में वो निशान चला जाएगा। एक महीने बाद आपके पास इस बात का प्रमाण नहीं होगा कि आपने इस बार वोट दिया था कि नहीं दिया था, मगर वोट दिया तो था ना। तो हज़ारों सालों में आपके 50% प्रमाण अगर मिट गए हैं, और उसके बावजूद इतने हज़ार साल बाद आप ये प्रूव कर पा रहे हैं, प्रमाणित कर पा रहे हैं कि ये सब के अवशेष अभी भी बचे हैं, तो मैं लिबर्टी दूंगा और मैं मार्जिन दूंगा उस बचे 50% जिसका हम प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं, इस बात के साथ कि वो सब भी सच में हुआ था। तो मेरे लिए माइथोलॉजी कभी नहीं रहा है, मेरे लिए सत्योलॉजी रहा है। हम पहले दवा और इलाज कम होते थे, ठीक है, हम डिस्कवर कर रहे थे, हम इन्वेंट कर रहे थे। आज की डेट में हम लोगों की उम्र बढ़ा पाते हैं ना, अपने मेडिकल साइंस की वजह से। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि हमारे पूर्वज, क्योंकि हमारे ग्रंथों में सब कुछ लिखा हुआ है, चिकित्सा लिखा है, विज्ञान लिखा है,